अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम सदर्न ब्लॉटिंग को डिस्कस करेंगे। सदर्न ब्लॉटिंग को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ब्लॉटिंग क्या होता है। ब्लॉटिंग इज़ अ प्रोसेस इन डिटेक्टिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स डीएनए हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। सदर्न ब्लॉटिंग में हम डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। ब्लॉट क्या है? A blot in molecular biology and genetics is a method of transferring proteins, DNA और RNA onto the carrier। तो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं कैरियर मेम्ब्रेन के ऊपर। The term blotting refers to the transfer of biological samples from gel to membrane and their detection on the surface of membrane। तो बायोलॉजिकल सैंपल्स जिनकी सेपरेशन हुई है जेल के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है और डिटेक्शन उनकी उन मेम्ब्रेन की सरफेस पे होती है। टेक्निक फॉर ट्रांसफरिंग डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स onto a carrier so that they can be separated and often follow the use of gel electrophoresis। Now southern blotting। southern blotting क्या है? Southern blot is a method that is used in molecular biology for detection of specific DNA sequence in DNA sample। तो इस मेथड में हम डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सपोज स्पेसिफिक सीक्वेंस हमारे पास है वो डीएनए सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं। सपोज एक सीक्वेंस हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है TAGGC। सपोज ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, हमने आइडेंटिफाई ये करना है कि ये इस स्पेसिफिक डीएनए सैंपल में ये सीक्वेंस प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम एक प्रॉप डिज़ाइन करते हैं। थायमीन के ऑपोजिट एडेनिन, एडेनिन के ऑपोजिट थायमीन, ग्वानिन के ऑपोजिट साइटोसिन, देन साइटोसिन एंड ग्वानिन। हम इस सीक्वेंस का हम एक प्रॉप डिज़ाइन करते हैं और उसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो हमारे डीएनए सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं। हम सदर्न ब्लॉटिंग के प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हमने डीएनए सैंपल में से डीएनए को आइसोलेट कर लिया, उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कर लिए। उस फ्रेगमेंट्स को रन करवाएंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। उसके बाद उन फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे। नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे जब हम ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ पे हम अपने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रॉप्स को ऐड करेंगे। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रॉप का जो सीक्वेंस होता है वो डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सपोज हमारे पास ये प्रॉप है ATCCG। अब ये जो प्रॉप है वो उस डीएनए स्ट्रैंड के साथ जाके बाइंड करेगा अगर वो डीएनए स्ट्रैंड स्पेसिफिक सीक्वेंस उसमें प्रेजेंट है, अदरवाइज जाके बाइंड नहीं करेगा। सपोज हमारे पास जो सैंपल है हमने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस किए, उस फ्रेगमेंट्स में से एक फ्रेगमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो प्रॉप जाके उसको स्ट्रैंड के साथ बाइंड करेगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सदर्न ब्लॉटिंग। सबसे पहले क्या है? एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल। सबसे पहले हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे सेल में से। डीएनए है हमारे पास, फुल डीएनए है, उसको हमने स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट डाउन करना है। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे रिकॉग्नाइज करती है और वो कट्स प्रोड्यूस करती है। डीएनए इज रिस्ट्रिक्टेड विद एंजाइम। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है? डीएनए इज रिस्ट्रिक्टेड विद एंजाइम। उसके बाद हम उसकी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उसको रन करवाएंगे। इस पे क्या होता है कि डीएनए स्ट्रैंड जो हैं वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। देन डीनेचर डीएनए। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, उसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। देन ट्रांसफ़र टू नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। इस मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करेंगे और जब इस मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करेंगे तब हम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रॉप ऐड करेंगे। वॉश ऑफ अनबाउंड प्रॉप्स, जो प्रॉप्स बाउंड नहीं हुए वो वॉशिंग के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। देन ऑटो रेडियोग्राफ, ये लास्ट स्टेप है। अब हम वन बाय वन इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल। सेल में से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी प्योरिफिकेशन करेंगे। हमारे पास सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। हमने यहाँ से इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। डीएनए इज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम टारगेट सेल फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो स्टैंडर्ड मेथड्स के थ्रू हम इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे सेल में से और एक्सट्रैक्शन के बाद उस डीएनए की प्योरिफिकेशन करेंगे। नाउ डीएनए इज रिस्ट्रिक्टेड विद एंजाइम। अब हमारे पास डीएनए है, उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन इंटो न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू इसकी कटिंग करेंगे। रिस्ट्रिक्शन इंटो न्यूक्लियस एंजाइम
डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे रिकॉग्नाइज करता है और कट्स प्रोड्यूस करता है। रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस आर यूज टू कट हाई मॉलिक्यूलर वेट डीएनए स्ट्रैंड्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए हमारे पास है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स पे प्रोड्यूस हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन इन वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी यूज टू अचीव सच फ्रेगमेंट्स। सो क्या होता है कि मैनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं फॉर दिस प्रोसेस। सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन कैसे होती है? सेपरेशन में बी डन बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड, और जो डिस्टेंस कवर करेंगे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स वो डिपेंड होगा उनके साइज पे। इस तरह हमारे पास जेल होती है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए की बैकबोन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सो दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डिफरेंट वेल्स होते हैं और इन वेल्स में हम अपना सैंपल लोड करते हैं। जब हम सैंपल लोड करते हैं, अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स लोड करते हैं, तो ये डिफरेंट डिस्टेंस कवर करते हैं जेल के ऊपर। जिन फ्रेगमेंट्स का साइज ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, वो स्लो मूव करेंगे, डिफरेंट बैंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जेल के ऊपर, और जिन फ्रेगमेंट्स का साइज बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो स्लो मूव करेंगे जेल के ऊपर, और जो छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स होंगे वो जल्दी मूव करेंगे। तो इस तरह जेल के ऊपर डिफरेंट बैंड्स प्रोड्यूस हो गए। नाउ डीनेचुरेशन। डीएनए जो हमारे पास है वो डबल स्ट्रैंडेड है। हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए क्योंकि उसने बाइंड करना है जाके प्रॉप के साथ, इसलिए हम उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ डीनेचुरेशन। कैसे करते हैं डीनेचुरेशन? डीएनए इज देन डीनेचर्ड विद माइल्ड एल्कली सच एज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH जो है, इसके थ्रू हम इसकी डीनेचुरेशन करेंगे, और उसकी वजह से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और वो उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है विद द प्रॉप्स। ट्रांसफर टू नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स जेल पे है उसको ट्रांसफ़र करेंगे नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर। इसके ऊपर हम ट्रांसफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक सॉलिड सपोर्ट है, इजीली इसके साथ प्रॉप्स के साथ बाइंडिंग हो सकती है डीएनए फ्रेगमेंट्स की। तो इसीलिए हम जेल के ऊपर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स के सीक्वेंस सेपरेट हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर। कैसे होता है इसका प्रोसेस? हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हम ट्रांसफ़र बफर ऐड करते हैं। अब हमने इसके अंदर जेल को रखना है, उस जेल को जिसके ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट्स, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बने हैं, उसकी सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे एक स्पंज रखते हैं, और इस स्पंज के ऊपर हम जेल को रखेंगे। स्पंज के ऊपर हमने जेल रख दी, और इस जेल के ऊपर हमने अपना नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर रखा, जिस पेपर के ऊपर हमने ट्रांसफ़र करना है अपना फ्रेगमेंट्स। इस जेल के ऊपर हमने ये यहाँ पे रख दिया नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, और उसके ऊपर हम पेपर टॉवल्स एंड वेट्स रखेंगे। यहाँ पे हमने पेपर टॉवल्स और वेट्स इसके ऊपर रखे। अब ट्रांसफर बफर क्या करेगा? थ्रू कैपिलरी एक्शन ये मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जब ये जेल के पास पहुँचेगा तो जेल के ऊपर जो भी सीक्वेंस हैं, जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर। जो ब्लॉट है इट इज़ मेड परमानेंट बाय ड्राइंग एंड एक्सपोजिंग टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ऐड लेबल्ड प्रॉप्स। हम प्रॉप्स ऐड करेंगे और प्रॉप्स की वजह से हाइब्रिडाइजेशन होगी। द फिल्टर इज इंक्यूबेटेड अंडर हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन विद स्पेसिफिक रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रॉप्स। डीएनए प्रॉप्स होते हैं, उनका सीक्वेंस हमारे जो डीएनए का, हमने जो स्पेसिफिक सीक्वेंस फाइंड करना है डीएनए का, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रॉप्स डिज़ाइन करते हैं। अगर तो हमारे पास वो स्पेसिफिक डीएनए प्रेजेंट है, उस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर स्पेसिफिक डीएनए प्रेजेंट है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो उसके साथ जाके प्रॉप हाइब्रिडाइज होगा, अदरवाइज कोई भी प्रॉप बाइंड नहीं होगा। तो प्रॉप क्या है? द प्रॉप हाइब्रिडाइज टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट अप हमारे पास क्या है? वॉश ऑफ अनबाउंड प्रॉप्स। जो प्रॉप्स हाइब्रिडाइज नहीं हुए उनको रिमूव कर लेंगे थ्रू वॉशिंग। इसमें हम वॉश बफर्स ऐड करते हैं सच एज NaCl या डिटर्जेंट्स। उसकी वजह से जो प्रॉप्स हैं वो वॉश अवे हो जाएंगे। The blot is incubated with wash buffers containing NaCl and detergents to wash away excess props and reduce background. और लास्ट हम फाइनली विजुलाइज कर लेंगे कि कौन कौन से डीएनए प्रॉप्स के साथ बाइंड हुए हैं, क्योंकि प्रॉप्स रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होते हैं, तो हम एक्सरे फिल्म पे उनकी विजुलाइजेशन कर सकते हैं। ये डायग्राम के थ्रू है। सबसे पहले हमारे पास डीएनए है, और डीएनए को हमने
डिफरेंट फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कर लिए विद रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू। उसके बाद हम उसको रन करवाएंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। उसके थ्रू क्या होगा कि हमारे पास फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट किस पे होंगे, सेपरेशन होगी बाय साइज। उसके बाद हम इसको डीनेचुरेशन के थ्रू कन्वर्ट कर देंगे सिंगल स्ट्रैंडेड में, और जो जेल पे डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं उनको ट्रांसफ़र कर देंगे नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे। जब नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद वहाँ पे हम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रॉप्स ऐड करेंगे, और फाइनली विजुअलाइजेशन हो जाएगी ऑटो रेडियोग्राफ के थ्रू, जिसमें हमें पोजीशन पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड हमारा रिक्वायर्ड डीएनए प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे हाइब्रिड बना है। तो ये नेक्स्ट डायग्राम है साउदर्न ब्लॉटिंग की, जो कि स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया, सेपरेशन हुई साइज के अकॉर्डिंग, माइग्रेशन हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव एंड है, यहाँ पॉजिटिव एंड है, तो माइग्रेशन नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड हो रही है। जेल पे हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए। अब हमने इस फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करना है जेल से फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये प्रोसेस है जिसमें हमने एक बीकर रखा था, बीकर के ऊपर ट्रांसफ़र बफर था। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे डिटेल में दिखा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। यहाँ पे आप देखें ये जेल है, जेल पे जितने भी फ्रेगमेंट्स सेपरेट थे वो ट्रांसफ़र हो गए हमारे फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर। अब हमने इस फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर अपना रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रॉब ऐड किया। फिल्टर मेम्ब्रेन जो है वो नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर हो सकता है, ये जो है वो सॉलिड सपोर्ट होती है, ये इजीली यहाँ पे प्रॉब्स बाइंड कर सकते हैं डीएनए स्ट्रैंड के साथ। अब हमने यहाँ पे जो ये रेड कलर में शो है ये प्रॉब्स हैं, प्रॉब्स ऐड किए हैं, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रॉब्स हैं। प्रॉब्स बाइंड हो गए, जो अगर सीक्वेंस हमारे पास प्रेजेंट है, जो हम सीक्वेंस फाइंड हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्रॉब्स डिज़ाइन किया है, वो सीक्वेंस अगर है तो प्रॉब्स जाके उसके साथ बाइंड करेगा, अदरवाइज प्रॉब बाइंड नहीं करेगा। जो अनबाउंड प्रॉब्स है उनको हम रिमूव कर देंगे, और उसके बाद जो प्रॉब्स रह गए जो बाइंड हुए हैं, कम्प्लीटली हाइब्रिडाइज हुए हैं, उसकी हम विजुअलाइजेशन कर लेंगे ऑन द एक्सरे फिल्म। So this lecture was about southern blotting. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.